Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn science lesson number 4, nutrition in living organisms. The process of taking in and using food which takes place in living organisms is called nutrition. जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके उनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं उनसे जो मादे तैयार होते हैं वो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है और कुछ काम करता है, उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। नीड फॉर न्यूट्रिशन यानी हमें तग़ज़िये की ज़रूरत क्यों होती है? तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें होती है नंबर 1 टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, काम करने के लिए तवानाई मुहैया करना, इस काम करने के लिए ताकत के लिए। नंबर 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। नंबर 3 टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज़, हमारे जिस्म की खलियात की जो झीज होती है वो न्यूट्रिशन ख़त्म करके इनकी टूट फूट को दुरुस्त करता है। नंबर 4 टू फाइट डिसीज़ेज़, हमारे जिस्म के बीमारियों से हमें बचाता है और बीमारियों से लड़ता है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन की नीड होती है, ज़रूरत होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. कुछ जानदार अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करके ख़ुद की नशोनुमा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नबातात जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। तग़ज़िये की ऐसी किस्म को ख़ुद कफ़िल तग़ज़िया कहते हैं, यानी ख़ुद से ग़िज़ा तैयार करना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition, some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food. This is called heterotrophic nutrition. कुछ जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसर रहकर ख़ुद की नशोनुमा करते हैं। इस तरीके के तग़ज़िये को गैर कफ़िल तग़ज़िया कहते हैं। Look at the figure. फोटोसिंथेसिस यानी नबातात जो है वो कुछ चीज़ों की मौजूदगी में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार किस तरीके से करता है ये हम समझेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी शुआए तरकीब का अमल, नबातात का अपनी ग़िज़ा ख़ुद से सूरज की रोशनी में तैयार करना। इस अमल के लिए उन्हें सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल सब्ज़ माइना ग्रीन रंग जो होता है नबातात का, पौधों का, पत्तों का, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स पानी, मादनियात और नमकियात, और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये किस तरह से प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे। हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करती हैं। Plants also need food for their growth. They can produce their own food with the help of sunlight and chlorophyll. Plants make their food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. This process is called as photosynthesis. नबातात को भी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात अपने लिए दरकार ग़िज़ा ख़ुद तैयार करती हैं। ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खज़रे यानी सब्ज़ माइने और सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करती है। इस अमल को फ़ोटोसिंथेसिस यानी शुआए तरकीब का अमल कहते हैं। खुदा हाफिज़। हो गया।